नमस्कार दोस्तों, आइए सीखते हैं इस कैलकुलेटिव डीआई को हम एग्जाम में सेकंडों में कैसे सॉल्व करें। राइट। तो पूरा एंड तक आप देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। हमें टोटल पॉपुलेशन दी गई है, ठीक। अलग अलग विलेजेस मुझे दिए गए हैं ए बी सी डी। उनमें पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे एंगल के टर्म्स में दिया गया है, डिग्री के टर्म्स में, है ना। और हर एक विलेज में कितने परसेंट मेल्स हैं ये भी मुझे दिया गया है ना, कि हर एक विलेज में कितने परसेंट मेल पॉपुलेशन है ये दिया गया। तो पहला सवाल ही मेरे पास ये है कि व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मेल्स इन ऑल द विलेजेस टेकन टुगेदर। तो ओवरऑल मेल्स का परसेंटेज मुझे निकालना है ना। अब जिसको कुछ नहीं आता, जिसने डीआई सीखा ही नहीं, उसने केवल ये सोचा कि डीआई इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, तो वो बच्चा एग्जाम में इसको कैसे करेगा। 28,000 में से इतना ये वैल्यू निकालेगा, ये निकालेगा, और उसके लिए भी उसे ये आना चाहिए कि डिग्री वैल्यू को कैसे कैसे कैलकुलेट करें, है ना। तो या तो वो डिग्री को परसेंटेज में कैलकुलेट करेगा, सारी इंडिविजुअल वैल्यूज निकालेगा, फिर उनमें इतने कठिन कठिन परसेंटेज वैल्यू। मतलब आपको विलेज ए की पॉपुलेशन पता है, उसका 56.5% निकालोगे, विलेज बी का इतना परसेंट निकालोगे, है ना। फिर सबकी अलग अलग मेल पॉपुलेशन निकालोगे और फिर आप देखोगे कि वो टोटल जो मेल्स आ रहे हैं उसका कितना परसेंट है ना। एक सवाल करते करते पूरी जिंदगी निकल जाएगी, पेपर कभी नहीं निकलेगा, है ना। तो आइडियली हमें क्या करना चाहिए, देखो अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स का यहाँ पर हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो हमें ओवरऑल मेल का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालना है तो ये वैल्यू मेरे लिए मैटर नहीं करनी, मेरे लिए मैटर कर रहा है इनका रेशियो। मैं ये देख रहा हूं कि सबके सब 18 के मल्टीपल हैं। 18 से मैंने काट दिया 3 बार, 18 से गया ये 4 बार, 18 से गया 5 बार, 18 से गया 2 बार, 18 से गया 6 बार। मतलब इनकी पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो है 3:4:5:2:6, ये रेशियो है। राइट। अब इनमें मेल्स का जो परसेंटेज है वो मैं लिखता हूं। इसमें है 56.5%, इसमें है 59.5%, इसके लिए है 60.5%, इसके लिए है 62.5%, और इसके लिए 46.5%, है ना। अब मुझे ओवरऑल जब परसेंटेज निकालना है तो मैं यहां पर वेटेड एवरेज का इस्तेमाल करूंगा। जानते हो ना, N1 A1 प्लस N2 A2 प्लस N3 A3 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, ये वाला कॉन्सेप्ट, है ना। और उसको भी आसानी से करने के लिए उसका डेविएशन मेथड, अगर आपने डेविएशन मेथड ऑफ इन वेटेड एवरेज नहीं सीखा है तो सीख सकते हो। यूट्यूब पर जाइए, टाइप कीजिए डेविएशन मेथड इन वेटेड एवरेज बाय सुमित सर, आपको कंप्लीट वीडियो मेरी मिल जाएगी जिससे आप पूरा वो समझ सकते हो कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो हमें करना क्या होता है, इनमें से कोई भी एक वैल्यू उठा लो। लेट सपोज मैं 56.5 को ही उठा लेता हूं। मैंने कर दिया 56.5 प्लस 56.5 से इसका डेविएशन कितना है, 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाली 56.5 से कितनी ज्यादा है, ये वाली वैल्यू 3 ज्यादा है ना। ये इससे 3 ज्यादा है। ये वाली वैल्यू इससे कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ये वाली वैल्यू इससे कितनी ज्यादा है, 6 ज्यादा है। और ये वाली वैल्यू इससे 10 कम है ना। तो 3 × 4 12, प्लस 4 × 5 20, ठीक है, प्लस 6 × 2 12, और माइनस का 10 × 6 माइनस का 60, डिवाइड बाई व्हाट, डिवाइड बाई इन सबका सम, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 12 और 8 हो गया 20, तो 20 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप देखो 12 12 24, 24 और 20 कितना हो गया, 44, 44 माइनस 60 यानी -16, -16/20 इज माइनस का 0.8, यानी मेरा जो आंसर होगा 56.5 माइनस 0.8 यानी कि 55.7%, एग्जैक्ट आंसर मेरा आया 55.7%, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो जो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो सकती थी उसको हमने कट शॉर्ट किया अपने अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट के थ्रू, और हमने बड़े आराम से इस कैलकुलेटिव सवाल को सॉल्व कर दिया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला सवाल है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स इन विलेज बी एंड डी रेस्पेक्टिवली। यहां पर भी मुझे बी और डी की पॉपुलेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट इनका रेशियो ही काफी है। तो अगर मैं बी की बात करूं तो बी में आप देखो 72% है ना। बी में पॉपुलेशन है 72 डिग्री, नॉट परसेंट, डिग्री। और डी में कितनी है, 36 डिग्री, 36 डिग्री। तो 72 और 36 का रेशियो क्या हो गया, 2:1, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। अब इसमें फीमेल का परसेंटेज देख लो बस। बी में अगर मेल का परसेंटेज है 59.5, तो फीमेल कितना होगा, 100 माइनस 59.5 विच इज व्हाट 40.5, 40.5%। और यहां कितना होगा डी में, 62.5 को 100 में से घटाया तो 37.5%, ठीक है।
परसेंट से परसेंटेज कट जाएगा। देखो 0.5 रिमूव करना है तो डबल कर दो, इसका डबल हो गया 81 और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो 75। 3 से गया 27 बार, 3 से गया 25 बार, 27 इंटू 2 54, 54:25 मेरा आंसर बनेगा। बड़े प्यार से आराम से 54:25 यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? एक और देखो, देखो यहां पर हमें दिया गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज ए एंड बी टेकन टुगेदर टू दैट इन डी। तो ए और बी और डी, तो ए बी और डी इनकी बात हो रही है। सबसे पहले इनका रेशियो ले लेते हैं। 18 से गया 3 बार, 18 से गया 4 बार, 18 से गया 2 बार, है ना। तो 3 में से मुझे 56.5% चाहिए, यानी 3 इंटू 56.5 कर दो, प्लस अगर मैं बी की बात करूंगा तो 4 इंटू 59.5 हो जाएगा, 4 इंटू 59.5। और इसका रेशियो किसके साथ निकालना है सर? डी की मेल पॉपुलेशन के साथ। तो डी में है टोटल 2 और 62.5%, यानी 2 इंटू 62.5 कर दिया। परसेंटेज सभी में आएगा तो सब कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, तो परसेंटेज मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं 0.5 मुझे हटाना है, तो एक काम करता हूं, इसमें और इसमें दोनों में डबल कर देता हूं। तो इसका डबल मैंने किया 56.5 का डबल 113 हो गया, प्लस 59.5 का डबल किया तो कितना हो गया? 59.5 का डबल हो गया 119, राइट। और 62.5 का डबल कितना हो गया? 125, 125। अब मेरे लिए मल्टीप्लाई करना बेहद आसान है। ये हो गया 339, 339 प्लस दिस इज व्हाट 476, और ये कितना हो गया 250, राइट। इन दोनों को ऐड किया तो 9 और 6 15, कैरी हो गया ये 11, ये 8, 815 हो गया, और ये हो गया 250। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 से गया, 5 से जाएगा 160 प्लस 3 163, और 5 से कट जाएगा 50 बार। 163:50 मेरा आंसर बन रहा है यहाँ पर। 163:50 इज करेक्ट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। समझ में आई बात? यस। तो अगर हमारे रेशियो, परसेंटेज, वेटेड एवरेज ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो डिफिकल्ट डीआई को, कैलकुलेटिव डीआई को हम कट शॉर्ट करके बड़े आराम से कैलकुलेशन को कट शॉर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट, ये टेक्निक समझ में आई है तो एक सवाल होमवर्क के लिए भी बनता है, इसको सॉल्व करो और इसको कमेंट करके मुझे अपना अपना आंसर बताओ। ठीक है भाई, चलिए, तो ये टेक्निक आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।